क्यों नहीं होती? उसके पिछले कोई कर्म ही नहीं। हमने कर्म किए हैं, इसलिए कर्मों की छाप है। कर्म तो अपनी छाप छोड़ते हैं। और ये सारा संसार क्या है? कर्मों का खेल है। आज जो लाइफ मिली है, आज जो फैमिली मिली है, जैसा हेल्थ मिला है, जो वेल्थ है हमारे पास, ये कहां से डिटर्मिन हुई है? हमारे अपने कर्मों से। लेकिन सृष्टिकर्ता के कोई कर्म नहीं, कोई मेमोरी नहीं। यहां तक कि उसका तो अपना कोई शरीर भी नहीं है। उसका ना शरीर था न है। वो अजन्मा है। वो अजन्मा है। और उसी के द्वारा हम यहां हैं। जैसे सागर में लहरें हैं, हम समझ पा रहे हैं कि लहरें और सागर में कोई अंतर नहीं, सब पानी पानी है, जल तत्व ही है। लेकिन क्या हम ये जान रहे हैं कि जैसे सृष्टिकर्ता अजन्मा है, जैसे उसको कुछ याद नहीं है, जैसे उसको कोई पदार्थ दिख नहीं रहा, वो दृष्टा भी नहीं है, मैं भी वही हूं। अपने स्वरूप की ओर जाना है। अपने सच्चे सच्चे तत्व के साथ हमें जुड़ना है। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में मन बाहर बाहर भटकता रहे तो वो कभी कैच कर पाएगा इन चीजों को। बाहरमुखी मन में क्या चल रहा है सारा टाइम? ये इसने बोला, वो ऐसा है, ये वैसा है। एक दूसरे के लिए ओपिनियन बना के बैठ जाते हैं। दो लोग बैठते हैं, तीसरे की बात करते हैं। यही होता है सोशल गैदरिंग्स में। चार लोग बैठे हैं, बस किसी ना किसी को पकड़ लिया, किसी की चर्चा कर ली, बस क्या मिल गया उसमें आपको? फिर हम कैसे कैसे बनेंगे ऐसे अछूते, केवल चेतना मात्र, अजन्मा? हम भी तो अजन्मे हैं। न जन्म है न मृत्यु है। ज्ञानियों ने सबने यही कहा है, न मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? केवल प्रतीति है, थोड़ी देर के लिए प्रतीति है। गुरुजी भी क्या कहते हैं ना, यू आर लाइक अ बबल, बुदबुदा। अष्टावक्र गीता में हमने देखा था ना, बुदबुदा है हम, बस बुदबुदा स्वरूप है हमारा। इसको इतना सीरियसली लेने की बिल्कुल जरूरत है। इतना सीरियसली हम लेते हैं लाइफ को, अपने को तो बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई जरा सी हमारी रिस्पेक्ट में कमी करे तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने को पता नहीं क्या 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 समझा हुआ है। अजन्मा जो सृष्टि करता है ना, उसका कहते हैं एक ही शरीर है। ये अंतर है। वो केवल आध्यात्मिक शरीर है और हमारा भौतिक और आध्यात्मिक। तो हम टू बॉडीज लेके आए हैं सब लोग। दूसरी बॉडी कहां से चली आ रही है? भौतिक बॉडी पुरानी स्मृति से आ रही है, पुराने कर्मों से आ रही है। आज हमारे पास ये चॉइस है कि हम भौतिक बॉडी को सूक्ष्म 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 करें, रिफाइन करें, प्योरीफाई करें और आध्यात्मिक शरीर में रहें। जितना जितना गुरुजी कहते हैं ना, जितना व्यक्ति आध्यात्मिक शरीर से जुड़ता है, अपने अपने स्वरूप से जुड़ता है, उतना उतना वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसका प्योर होने लगता है। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाउ आर यू ऑल? वी ऑल आर वेरी गुड दीदी। बहुत अच्छा।
Just look forward to this session. Yesterday I saw that everybody has read page 31 Page again. 31 again. Yes. So what should we do? Should we start with some questions or discussion if you would like, and then go forward? If anyone have any question, maybe we can see. Yeah. Yeah. Anyone have any questions, so they can unmute or. I think all clear. Yes. ठीक है, तो हमने देखा ना लास्ट टाइम क्या कि सत्य को पकड़ना है बस। सत्य की अनुभूति जब तक नहीं होती, हम वो हमारे जीवन में उतरता नहीं। कोई हमें कितना ही कह दे, लेकिन हम अपने से जब अनुभव करेंगे ना, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते ही हैं कि सामने मेरे दीवार है, अगर मैं कहूं किसी को कि ये वाइट है लेकिन उसने गुलाबी चश्मा पहन रखा है, तो उसे लगेगा कि ये गुलाबी है। तो जब तक हम देखते नहीं संसार की जो सत्यता है, जो उसका सत्य है, सार है, तब तक संसार से वैराग्य पाना इम्पॉसिबल है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता, तब तक चीजें जैसी हैं उनको हम अनुभव वैसे नहीं कर पाते। हमारा मन हमें चला रहा है, जीवन को मन चला रहा है। ज्ञान पे नहीं खड़े हम अपने मन की धारणाओं पे खड़े हैं। आज मन की वासनाओं से जी रहे हैं। जब ये सब कम होता जाता है धीरे धीरे, तब हम देखते हैं ना जीवन में कितनी सुंदरता है। जो निराश व्यक्ति है, जो उदास व्यक्ति है, उसे जीवन में कहीं खुशी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो कहीं सत्य से नहीं जुड़ा, अपने ही मन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए योग वशिष्ठ में कहा गया है कि अपना पुरुषार्थ करके हमें ये ज्ञान पाना है। और राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा, अब मैं तुम्हें सृष्टि और उसके रहस्य का वर्णन करता। गुरु के द्वारा जब कोई बात सुनते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस में आने लगती है। और उन्होंने कहा ये बंधन तो तभी तक है जब तक हम इस सांसारिक वस्तुओं को, पदार्थों को, रिलेशनशिप्स को, इस पूरी वर्ल्डली लाइफ को जब तक हम रियल समझ रहे हैं, तब तक कितना भी हम कोशिश कर ले, ये बार बार हमारे मन पे हावी हो जाता है ये संसार। कहते हैं ना, एक ज्ञानी पुरुष भी जीवन को ऐसे ही जी रहा है जैसे हम जीते हैं, खाना पीना, जीवन में व्यवहार करना, लेकिन उसका मन अलग है। उसको मन से पूरी तरह ये अनुभव है कि ये सब चीजें दिखती तो जरूर है, लेकिन रियलिटी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल यही है कि जैसे हम ड्रीम्स को लेते हैं ना लाइफ में, हमने ड्रीम में अनुभव किया। लास्ट नाइट अपने अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाके देखते हैं 2 मिनट के लिए, कल मैं कहाँ थी रात को, क्या क्या मैंने देखा था तब, और उसको मैंने जिया भी था, मैं बिल्कुल जी रही थी। होता है, सारा अनुभव होता है, जो भी सपना उस समय देख रहे होते हैं, लेकिन सुबह उठे हैं तो आज उसको हमने छोड़ दिया है। तो ज्ञानी जो है संसार को पकड़ता नहीं, ना संसार उसको पकड़ता है। और यहाँ पे हमने संसार को पकड़ा हुआ है और संसार ने हमें जकड़ा हुआ है। तो हमें ये पकड़ को ज्ञान के रास्ते से, ज्ञान की तलवार लेकर ये बंधन को काटना होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जब तक ऐसा अनुभव में नहीं आता कि ये जो संसार है ये दिखता हुआ भी नहीं है, जैसे मिराज, क्या बोलते हैं उसको,
मरीचिका। जो जो मिराज होता है उसमें दूर से देखोगे लगेगा, बिल्कुल लगेगा पानी है, पास जाके देखोगे तो पानी नहीं है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल सारे शास्त्र देते हैं कि अंधेरे में आपको रस्सी सांप दिखाई देती है और आप उससे डरते हो, घबराते हो, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है आपका डर भाग जाता है। फिर कोई डर रहता है उससे? थोड़ा थोड़ा बच्चों में, जैसे बच्चों को कोई चीज से डर लगता है तो हम उनके पास लेके जाते हैं, देखो छू के देखो, कुछ हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ ना। तो बच्चा फिर धीरे धीरे उसको टच करता है, डरता डरता टच करता है, लेकिन एक बार ही उसको विश्वास हो जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर वो हंसने लगता है। तो हमें भी जीवन में ये जो डरे हुए हैं हम, ये जो हम संसार के ही पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो सबसे पहले गुरु बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये संसार दिखता तो है लेकिन ये सत्य नहीं है। कैसे? अब कैसे इसको बात को देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से पहले देख लेते हैं। तो अध्यात्म में स्पिरिचुअली जो चीज लास्टिंग है वो ही सत्य मानी गई है, जो चीज लास्टिंग नहीं है वो सत्य की परिभाषा में नहीं आती। तो आध्यात्मिक अनुसंधान यहां करने को कहा जा रहा है कि अपने से जैसे क्वेश्चन करो कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है, कहां से आया, कहां से पैदा हुआ ये संसार। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये जो सारे संसार के पदार्थ हैं ये रियल नहीं है। और ये रियल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी थोड़े दिन के लिए दिखाई देता है ऐसा संसार। 100 साल पहले चले जाते हैं, कैसा संसार था? 200 साल पहले चले जाते हैं, हम लोग थे ही नहीं। अभी हम लोग हैं तो हमें यही संसार रियल लग रहा है। तो ये बदलता जाता है, एक समय आता है ये सारा संसार विलीन हो जाता है। सारे शास्त्र बताते हैं प्रलय आती है, इसकी प्रभु है, अपनी इच्छा से इसकी सृष्टि कर देते हैं, अपनी इच्छा से इसको बनाए रखते हैं जब तक उन्हें बना के रखना है, और जब प्रभु की इच्छा होती है तब वो इस सारी सृष्टि को अपने में विलीन कर लेते हैं। जो नारायण अवतार कहा गया ना भगवान का, उसमें यही है, जब नारायण भगवान ऐसे प्रलय कालीन जल में शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, उन्हें विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। वो इसलिए नहीं विश्राम कर रहे कि वो सृष्टि को बना के, सृष्टि को चला के थक गए हैं, नहीं। वो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाते भी हैं और उससे बिल्कुल अलग रहते हैं, इसलिए वो थकते नहीं हैं, उसके साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करते। हम थक रहे हैं क्योंकि हम अपनी सिचुएशंस के साथ हर समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो शेष शैया पे प्रलयकालीन जल में प्रभु विश्राम करते हैं, वो क्यों विश्राम करते हैं? ताकि हम सब विश्राम पाए। हम जन्मों से विश्राम नहीं पाए। हमने किस चीज का कैसे विश्राम नहीं पाया? क्योंकि हम संसार के पीछे भागते रहे, ये आशा रखते रहे कि ये संसार हमें सुख देगा, आनंद देगा, लेकिन सुख आए और दुख कंधों के पीछे पीछे मुस्कुराता हुआ आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। हम सारी जिंदगी प्रयास करते हैं सुख पाने का, सुख पाने का, मिलना वही है जितना लिखा के आए हैं सुख। दुख के लिए तो कोई नहीं ढूंढता या वेट करता कि कब दुख आएंगे, लेकिन दुख भी बिना बुलाए आ जाते हैं। तो इन दोनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सुख और दुख को झेलते झेलते जीवात्मा बहुत बहुत थक गई है।
उसको जब प्रलय समय आता है तब प्रभु कहते हैं कि सब जीवात्माओं को, सब सांसारिक पदार्थों को अब मैं अपने अंदर लेकर विश्राम देता हूं। फिर मैं अब इनको नए सिरे से नई सृष्टि रचना करूंगा, ताकि नहीं तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। इसमें जो इतने सारे हमारे जैसे लोग बनाए हुए हैं, तो एक समय आता है जब हमें विश्राम चाहिए। तो ये कारण है कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा प्रलय के समय ये सारा का सारा संसार तो हमारे प्रभु के अंदर विश्राम करता है। तो ये सत्य कैसे हो सकता है? इसकी सच्चाई है क्या? इसका तत्व है क्या? तो यहां एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे कि सोना होता है। हम कहते हैं ये इतने ग्राम हैं। कभी वैल्यू करते हो सोने की तो कैसे करते हो? ये कितने तोले का है, कितना ग्राम सोना है, उसके मुताबिक वैल्यू होती है। लेकिन उसी सोने से जब कुछ ऑर्नामेंट बन जाता है, रिंग बन जाती है, बैंगल बन जाती है, तब क्या कहते हैं? ये सोने की बैंगल है। लेकिन उसका वो बैंगल तो चेंज हो जाएगी। उसी बैंगल को सोनार के पास लेके जाओगे तो वो आपको उस बैंगल को पिघला के एक ईट सी बना के उसका ब्रिक बना के दे देते हैं। उनको समय ही नहीं लगता। सारा का सारा आपका ऑर्नामेंट्स इतने सुंदर सुंदर, उनको गलाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनका जो सार तत्व है वो गोल्ड है, ऑर्नामेंट नहीं है। तो जो ज्ञानी की दृष्टि होती है वो ऑर्नामेंट को देखता है, उसको पहन भी सकता है, लेकिन उसे सार पता है कि ये गोल्ड है। ऐसे ही जब हम ज्ञान में रहकर जीवन जिएंगे तो हम क्या देखेंगे? ये संसार है, मुझे इसमें अच्छा भी लग रहा है रहकर, लेकिन यहाँ पर मन को बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। कब क्या होगा यहाँ पर मेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि प्रभु ने इसको बनाया है, प्रभु ने इसको चलाना है, प्रभु इसको बदलते रहते हैं। जब उनका मन चाहेगा वो इसको बदल देंगे। और प्रभु से अलग नहीं है संसार। यहां वशिष्ठ जी ने कहा एक बात और समझो तुम, उसकी जो नेचर है, जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट में रियल उसकी बात क्या है? वो गोल्ड है। और जैसे जैसे एक सागर होता है, एक सागर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सागर में जब थोड़ा उफान आता है, क्षुब्ध हो जाता है सागर, तो उसमें लहरें आती हैं। तो हम कहते हैं ये देखो लहरें हैं, लेकिन क्या वो लहरें हैं कि वो सागर है, कि वो जल ही है बस? तो हम बस ऐसे ही संसार है, संसार लहरें ही हैं। प्रभु के अंदर एक संकल्प जागा और ये लहरें रूपी संसार बन गया है। लेकिन हम याद रख पाते हैं इस बात को? जब हम सागर में किसी पानी की उसके पास बैठो, नदी के पास कहीं भी बैठो, तो हम देखते हैं ये गंगा जी हैं। गंगा जी में कभी कैसी आती है, कैसी आती हैं। हम तो नहीं कहते कि ये अलग गंगा जी है जो बड़ी सी वेव आई, नहीं, हम कहते गंगा जी है, गंगा जी है। लेकिन जब हम वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो हम ये नहीं कह पाते ये तो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा से संसार अलग नहीं है। तो जब प्रभु ने संसार बनाया तो प्रभु ने ऐसी भावना की कि मैं एक से दो हो जाऊं, लेकिन दो होने के बाद भी प्रभु उस एक में पूरी तरह से स्थित है। लेकिन जीव आत्मा भूल जाती है कि मैं तो केवल परमात्मा ही हूं। मैं संसार में हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे यहां डाला है, प्रभु ही ये संसार है, प्रभु की ही मैं भी रूप हूं। ये बात हम नहीं याद रख पाते। क्यों? क्योंकि हमने बस संसार को देखा है
उसमें ही हमारा अब मन है, विश्वास है। हम भूल जाते हैं कि इसका सार क्या है। तो इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा सबसे पहले अध्यात्म में अगर जाना है तो संसार को पहचानो, संसार के सच की ओर जाग जाओ, जाग जाओ। ये प्रभु ने कितनी मिस्टिकल बनाया है ना वर्ल्ड को। टाइम से सारी चीजें बदल जाती हैं, हमें पता है। 10 इयर्स के बाद सब बदल जाता है। 20 इयर्स के बाद आप किसी शहर में जाओ, वो शहर एकदम आपको अलग लगेगा, लगता है ना। आपको रास्ते ही नहीं समझ आते, इतने इतने फ्लाईओवर्स बन गए। पहले 20 साल पुराना आप कोई शहर में गए थे, आज जाओ आप उस शहर में, एकदम ऐसे लगेगा कि आप अनजाने हो वहां पर, चाहे वो आपका अपना ही पुराना शहर रहा हो। क्यों? सब बदल गया है, सब बदल गया है। तो इसके सच को पहचानना कि टाइम से सब चेंज हो जाता है, स्थूल से स्थूल चीज भी चेंज हो जाती है और सूक्ष्म जगत भी बदल रहा है। सूक्ष्म जगत में क्या है? हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार। 25 साल पहले में चले जाओ जरा, देखो आपका कैसे विचार होते थे तब। कैसा था आपका स्थूल शरीर, कैसा था आपका सूक्ष्म शरीर। आपकी बॉडी में कितना चेंज आया, आपकी माइंड में कितना चेंज आया है। क्यों आया? टाइम से आ गया है, लेकिन उस टाइम को हम नहीं पकड़ पाते। हम उस टाइम के साथ नहीं जुड़े हुए, टाइम को अनुभव नहीं कर रहे हम। सिर्फ चेंज जो है वही हम, वो भी जब हम थोड़ी देर विश्राममय होकर देखते हैं कितना बदल गया है, कितना सब बदलता जा रहा है। तो इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, तो ऐसे ही तो मन की उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल जैसे सागर में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं जब सागर में थोड़ा उफान आता है। ऐसे ही जब प्रभु ने चाहा तो 1 से 2 हो गए, और उस संकल्प रूपी प्रभु की जो शक्ति है, जो प्रभु से बिल्कुल अलग नहीं है, वही मन बन गया, वही मन बन गया। और वही मन ही हमारे जीवन को चला रहा है। हमारे जीवन को कौन चला रहा है? हमारा मन चलाता है। और मन है क्या? उसकी उसकी नेचर क्या है मन की? डिवाइन, डिवाइन। वो प्रभु से अलग नहीं है। लेकिन हमारा मन जो है ना, हमें परेशान क्यों कर रहा है? क्यों परेशान कर रहा है? हमारा मन बंधन में है। बंधन में क्यों है हमारा मन? क्योंकि इच्छाएं बहुत परेशान करती हैं, अटैचमेंट्स में बहुत है हमारा मन। इसलिए हम उस मन वाली अपनी जो अस्तित्व है, उसमें ईश्वर तत्व को नहीं देख पा रहे, हम उससे नहीं जुड़ पा रहे, हम भूल ही गए हैं। इसलिए अध्यात्म में क्या कहा? पहले देखो, आप अपने को पहचानो, इस संसार को पहचानो। ये सारा का सारा विश्व प्रभु ने बस अपने खुशी के लिए रच डाला है, और ये बदलता जाता है, बदलता जाता है। और हर वस्तु का, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, संसार की 3 परिभाषाएं हैं: व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। ये तीनों एक जैसी कभी नहीं रहती। आज है और कल ये इनका अस्तित्व ही नहीं रहता, अस्तित्व ही नहीं रहता। तो संसार का अस्तित्व ही नहीं रहता। लेकिन हमने उस मन में इतना संसार को बसा लिया, जो मन बनाने वाला था, जो इस संसार को बनाने वाला था, उससे हम कट गए। तो जब हमने मन में ही पूरा संसार बसा लिया है, तो हमारा जो चेहरा है ना, उल्टा हो गया है। कोई मुझे कहे कि बस आप पीछे ही देखते देखते चलो जीवन को,
तो जी सकता है कोई ऐसे? हम विमुख हो गए हैं उस तत्व से, उस आत्म तत्व से। तो जब ये ज्ञान आता है कि ये संसार है भी और नहीं भी है, लेकिन ये संसार भी, मेरा जीवन भी, मेरा मन भी, सब ईश्वर ही ईश्वर है, तब बंधन नहीं है। बंधन कहां से आया है? दो से आता है। जब हमें एक की भावना आने लगेगी ना कि मैं भी वही हूं जो भावना जी हैं, सार तत्व में कोई अंतर नहीं हम सब में, चाहे विप्रा है, चाहे ममता है, कोई भी है, हम सब एक ही हैं। तो फिर मान, अपमान, हानि, लाभ, यश, अपयश, जिसमें हम बंधे हुए हैं, सारी जिंदगी निकाल रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू रह जाती है? जब हम ही हैं, कोई दूसरा है नहीं, तो कौन हमें अपमान कर रहा है? जुबान जो होती है वो अपने दांतों से कट जाती है। कटती है कि नहीं कटती? खाना खाते टाइम या कभी कभी। वही है ये बस। कोई आपको दुख दे रहा है तो ऐसा भी मान सकते हैं ना, मेरी जुबान मेरे ही दांतों से कट गई। क्या हम दांतों को दोष देते हैं? दांतों से लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते। तो जीवन को जीने की यही बस कला है, ज्ञान में रहने की यही कला है। सब जगह वो एक तत्व को पहचानो, उसको पहचानो, उसके साथ जुड़ जाओ, बस उसमें ही अपने आधार आपका जीवन का वो बन जाए। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, अब मैं तुम्हें इसका सत्य बताता हूं, नहीं तो जब तक तुम्हें ये सत्य नहीं पकड़ में आएगा, तुम कितना ही ध्यान कर लो, कितना ही समाधि में चले जाओ, पर आपका विश्वास जब वर्ldly चीजों में होता है तो होता क्या है, 20 मिनट की मेडिटेशन के बाद हम बाहर आते हैं, वापस वही आ जाता है सब कुछ। मेडिटेशन में जरूर हम थोड़ी देर के लिए विश्राम पाते हैं, लेकिन बार बार श्रम और विश्राम, श्रम ज्यादा, विश्राम कम, क्योंकि हमें इस पे विश्वास है। जब तक ये विश्वास नहीं हमारा ज्ञान की अग्नि से गलेगा, जलेगा, तब तक कोई भी समाधि भी हमें विश्राम नहीं दे पाती। और जिसको प्रभु ही केवल दिखाई देते हैं ना, जिसकी ऐसा दृष्टि हो जाती है, इसीलिए योग वशिष्ठ को अद्वैत ज्ञान का परम ग्रंथ माना गया है। योग वशिष्ठ का ज्ञान ऐसा है, इसको पढ़ते पढ़ते, इस पे मनन करते करते हमें विश्वास हो जाएगा कि सब जगह एक ही वो ब्रह्म तत्व व्याप्त है। उसी ब्रह्म तत्व का ही मैं एक अलग स्वरूप हूं, बस झलक हूं। दर्पण में जैसे आ जाते हैं प्रतिबिंब, उससे दर्पण को कोई अंतर तो नहीं पड़ता। उसके सामने आग भी लगा दो, दर्पण के सामने पानी भी उसको दिखा दो, ना वो गलेगा ना वो जलेगा। तो ऐसे भी मैं ही बस वो चेतना मात्र हूं, मैं दर्पण रूपी चेतना मात्र हूं। मैं सच में वो प्रभु जैसा ही ज्योति स्वरूप तत्व हूं, जो ऊपर नीचे सब हो रहा है, इससे मुझे कोई हानि नहीं। मैं केवल आत्मा, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। सभी पदार्थों में सार तत्व रहता है, जैसे तिल के बीजों में तेल रहता है, फूलों में गंध रहती है, इसी तरह दृष्टा में पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता है। बस हम दृष्टा हैं और हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम पदार्थों को देखते हैं।
लेकिन यही पदार्थ भावना जब नहीं रहती तो दृष्टा रह सकता है? दृष्टा कौन है? जिसे दृश्य दिखाई दे रहा है ना? जब ये दृश्य जगत गल जाता है तो दृष्टा भी नहीं है। जब जब ना दृश्य है ना दृष्टा है, तब क्या बचा? इस पे थोड़ा चिंतन करते हैं, थोड़ी देर चिंतन करते हैं। ना कोई दृश्य है, ना उसको कोई देख रहा है, क्या बचा? वो मैं हूं। क्या बचता है? वो क्षमता, वो देख पाने की शक्ति, वो ज्योति, वो आत्म चेतना। तो वशिष्ठ जी ने बार बार यही बताया है श्री राम को कि ये जो सारा का सारा जीवन है ये चैतन्य रूप है। इसको तुम स्थूल मत देखो, वो उसका रूप नहीं है, वो टेम्पररी रूप उसने धारण किया है। जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ने टेम्परेरीली एक रूप धारण किया है, जब चाहे व्यक्ति उसका रूप बदल सकता है, बदल सकते हैं ना, चेंज करते हैं ना। सृष्टिकर्ता में, अब ये बड़ी सुंदर बात है, सृष्टिकर्ता में ना दृष्टा का भाव है और ना पदार्थ के बोध का भाव है। ये डिफरेंस है। हम कहते हैं प्रभु को, जो मैं हूं सो तू है, जो मैं हूं सो तू है। लेकिन जो सृष्टि करता है, जो वो चैतन्य तत्व है, वो दृष्टा भी नहीं है, ना ही वो कोई चीज देखता है। थोड़ा सा ज्यादा वो तो नहीं लग रहा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आ रहा है, समझ आ रहा है। इसीलिए सृष्टिकर्ता में पिछली बातों की स्मृति नहीं होती। ये बड़ी सुंदर बात बताई गई है। जो सृष्टि करता है वो ना कोई दृष्टा है, ना उसको कोई दृश्य दिखता है। इसी कारण से उसके अंदर पुरानी चीजों की कोई स्मृति नहीं। और हमारा देख लो क्या हाल है, जन्मों की बातें ऐसे छपी पड़ी है ना हमारे अंदर। वो जो कैमरा रील होती है ना, वो ओवर एक्सपोज्ड है। आज कुछ देखा सुबह, 10 दिन पहले कुछ देखा, कुछ महसूस किया, कुछ घटा, 15 साल पहले कुछ घटा था, सब का सब वही चिपकाते रहते हैं, वही चिपकाते रहते हैं। तो इसलिए वो ही तो है हमारा एपरेटस, जिससे हमने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना है। और हमारा एपरेटस को हमने क्या कर रखा है? जैम कर दिया है with too many impressions, too many memories. तो ये डिफरेंस है हमारे में और सृष्टिकर्ता में। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है ये वर्ल्ड, हमें बहुत इफेक्ट करता है ये वर्ल्ड। हमारे अंदर हम अछूते हैं ही नहीं रह पाते। कोई ऊपर से थोड़ी सी ऊंची आवाज से हमसे बात करता है, हम सह नहीं पाते। टेढ़ी नजर से हमें कोई देखता है और हम वहीं के वहीं सारी एनर्जी खो देते हैं। हमने अपना रिमोट कंट्रोल, गुरुजी कहते हैं ना, औरों के हाथ में दे दिया है। आओ भाई, आके हमारी एनर्जी को छीनो, हमें परेशान करो, हाँ, हमें चिंता में डालो, हमें गुस्से में डालो। एंगर क्या है? पनिशमेंट वी गिव टू ourselves for the fault of others. That is anger. But do we understand that? When we get angry, we get angry. लेकिन सृष्टिकर्ता में पिछली बातों की स्मृति नहीं होती। इसीलिए क्यों नहीं होती? उसके पिछले कोई कर्म ही नहीं।
हमने कर्म किए हैं, इसलिए कर्मों की छाप है। कर्म तो अपनी छाप छोड़ते हैं, और ये सारा संसार क्या है? कर्मों का खेल है। आज जो लाइफ मिली है, आज जो फैमिली मिली है, जैसा हेल्थ मिला है, जो वेल्थ है हमारे पास, ये कहां से डिटर्मिन हुई है? हमारे अपने कर्मों से। लेकिन सृष्टिकर्ता के कोई कर्म नहीं, कोई मेमोरी नहीं, यहां तक कि उसका तो अपना कोई शरीर भी नहीं है। उसका ना शरीर था न है, वो अजन्मा है। वो अजन्मा है, और उसी के द्वारा हम यहां हैं। जैसे सागर में लहरें हैं, हम समझ पा रहे हैं कि लहरें और सागर में कोई अंतर नहीं, सब पानी पानी है, जल तत्व ही है। लेकिन क्या हम ये जान रहे हैं कि जैसे सृष्टिकर्ता अजन्मा है, जैसे उसको कुछ याद नहीं है, जैसे उसको कोई पदार्थ दिख नहीं रहा, वो दृष्टा भी नहीं है, मैं भी वही हूं। अपने स्वरूप की ओर जाना है, अपने सच्चे सच्चे तत्व के साथ हमें जुड़ना है। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में मन बाहर बाहर भटकता रहे तो वो कभी कैच कर पाएगा इन चीजों को। बाहरमुखी मन में क्या चल रहा है सारा टाइम? ये इसने बोला, वो ऐसा है, ये वैसा है, एक दूसरे के लिए ओपिनियन बना के बैठ जाते हैं। दो लोग बैठते हैं, तीसरे की बात करते हैं। यही होता है सोशल गैदरिंग्स में। चार लोग बैठे हैं, बस किसी ना किसी को पकड़ लिया, किसी की चर्चा कर ली, बस क्या मिल गया उसमें आपको? फिर हम कैसे कैसे बनेंगे ऐसे अछूते, केवल चेतना मात्र, अजन्मा? हम भी तो अजन्मे हैं, न जन्म है न मृत्यु है। ज्ञानियों ने सबने यही कहा है, न मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? केवल प्रतीति है, थोड़ी देर के लिए प्रतीति है। गुरुजी भी क्या कहते हैं ना, यू आर लाइक अ बबल, बुदबुदा। अष्टावक्र गीता में हमने देखा था ना, बुदबुदा है हम, बस बुदबुदा स्वरूप है हमारा। इसको इतना सीरियसली लेने की बिल्कुल जरूरत है। इतना सीरियसली हम लेते हैं लाइफ को, अपने को तो बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई जरा सी हमारी रिस्पेक्ट में कमी करे तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने को पता नहीं क्या 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 समझा हुआ है। अजन्मा जो सृष्टि करता है ना, उसका कहते हैं एक ही शरीर है। ये अंतर है, वो केवल आध्यात्मिक शरीर है, और हमारा भौतिक और आध्यात्मिक। तो हम टू बॉडीज लेके आए हैं सब लोग। दूसरी बॉडी कहां से चली आ रही है? भौतिक बॉडी पुरानी स्मृति से आ रही है, पुराने कर्मों से आ रही है। आज हमारे पास ये चॉइस है कि हम भौतिक बॉडी को सूक्ष्म 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 करें, रिफाइन करें, प्योरीफाई करें, और आध्यात्मिक शरीर में रहें। जितना जितना गुरुजी कहते हैं ना, जितना व्यक्ति आध्यात्मिक शरीर से जुड़ता है, अपने अपने स्वरूप से जुड़ता है, उतना उतना वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसका प्योर होने लगता है। नहीं तो इम्प्योरिटीज ही इम्प्योरिटीज होती हैं। और सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में इम्प्योरिटी आती है, हमारे माइंड में इम्प्योरिटी आती है तो हमारी बॉडी में भी वो ऑरा में आती है, फिर हमारी बॉडी को हर्ट करती है। इसीलिए
यहाँ बताया गया है जो सृष्टि करता है उसकी केवल एक बॉडी है, आध्यात्मिक। और उन्होंने मुझे भी बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया था। मेरी बॉडी भी केवल आध्यात्मिक है, लेकिन मैंने अपने लिए एक और बॉडी बना ली है, भौतिक बॉडी, कार्मिक बॉडी। कहते हैं ना, देयर इज ग्रॉस बॉडी, देयर इज सटल बॉडी एंड देयर इज अ कॉजल बॉडी, कारण शरीर। और इनसे भी सबसे परे है हमारा चैतन्य स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप। कहते हैं, आगे बोल के बता रहे हैं कि केवल हमारा सूक्ष्म शरीर विचारों से बना हुआ है और उसी के कारण ये स्थूल शरीर बन गया है। लेकिन हमने कभी इस बात को रियलाइज नहीं किया। हमने क्या रियलाइज किया? अरे ये मेरी टांगे हैं, ये मेरे हाथ है, मेरे इतना वेट है, मेरा ये कम्प्लेक्शन है। हाँ, शादी की मैट्रिमोनियल एड पढ़ो, 5 feet so many inches, हाँ, this complexion, light eyes, ये वो we identify only with that। लेकिन क्या है, चेतना क्या क्या चीज है जो सारी सृष्टि को चला रही है? चेतना, और चेतना से ये जो विचार पैदा हो गए हैं, सूक्ष्म जगत। यद्यपि वे सभी रूप शुद्ध चेतना की प्रकृति के रूप हैं, तो भी तथ्य संबंधी अपनी विस्मरणशीलता के कारण और विचार के भौतिक रूप के फलस्वरूप वह भौतिक काया धारण कर लेते हैं। वैसे ही जैसे प्रेत रूप विहीन होते हैं पर दृष्टा के भ्रम के कारण सशरीर दिखाई पड़ते हैं। अब बच्चा कहता है वहां कोई है, या कोई जब डरा हुआ व्यक्ति है वो कहता है ये देखो ये प्रेत है। प्रेत का कोई शरीर नहीं, भूत और प्रेत का कोई शरीर नहीं, हमें दिखता है ये शरीर ऐसे ही, क्योंकि हमने ऐसा धारणा बनाई हुई है। ठीक ऐसे ही हमारा ये जो स्थूल शरीर है, हमने अपनी धारणाओं के कारण उसको हम अनुभव कर रहे हैं, अपने शरीर को भी, औरों के शरीर को भी। तो वशिष्ठ जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान की तेज दृष्टि अब अपना लो, पैनी दृष्टि से देखो। तुम ये सब नहीं हो जिसके साथ तुमने अपने को आइडेंटिफाई किया, जिससे तुमने इतना कष्ट पाया, इतना जिसके कारण तुम्हें मोह है। मोह है क्या? मैं, मेरा, मेरे अपने। जब मैं ही नहीं हूं तो फिर अपनों की कोई चिंता क्या करेगा? अपनों की चिंता हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमने उन्हें मैं के साथ जोड़ दिया है। अपनी मैं शरीर हूं, मैं शरीरधारी ये पर्सन हूं। तो फिर जितने और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें उनकी भी चिंता है, अपनी भी चिंता है। हमने चिंताओं का एक पूरा परिवार, कुटुंब बना लिया। आज का ही नहीं, पिछले जन्मों के कुटुंबों की चिंता ले लेके हम यहाँ आए हैं। एक बड़ी सुंदर आगे कहानी आएगी योग वशिष्ठ में, जिसमें हम देखेंगे कि आज जैसे जो भी हमारे जीवन में कोई लॉस होता है अपने घर के प्राणी का, तो हम कितना दुख मनाते हैं, कितना हमें दुख होता है। लेकिन क्या हम पुराने जन्म के किसी रिश्तेदार के खोने का दुख आज मनाते हैं? बिल्कुल नहीं मनाते। हमें पता है हमारे पुराने जन्म में भी किसी परिवार में हम थे, हमारे परिवारजन थे, और सबको जन्म मृत्यु तो लगी हुई है साथ में, सब कुछ हमने देखा। लेकिन आज हम उनको भूल गए हैं, इस बात को ही भूल गए हैं। तो हमारा जानना और उसके साथ जुड़ना, उसी को याद रखना, यही से हमें
हमारे विचार, हमने जैसे धारण किया इस संसार को, जैसे इस संसार में जिए, जिस भावनाओं के साथ, जिन विचारों के साथ, बस वहीं से हमें बंधन आ गया। क्योंकि हमने कभी अपने को विश्राम देकर ये नहीं देखा मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। मैं कोई भी नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं हूं। ऐसे खाली हो गए। कभी कभी ऐसा मिलता है समय, अपॉर्चुनिटी आती है ना, जब ऐसे प्रभु का भावना जागती है, दिव्यता जागती है, तब हम कैच करते हैं कभी कभी ये ग्लिम्स। थोड़ी सी ग्लिम्स मिलने से ही कितना स्ट्रेस निकल जाता है, कितना विश्राम मिलता है। इसीलिए 20 मिनट्स की मेडिटेशन हमें कितना कितना रेस्ट करती है। मेडिटेशन में क्या है? माइंड इज डाइंग। और योग वशिष्ठ में यही कहा है, मोक्ष केवल मनोनिग्रह से मिलेगा। मन का निग्रह करना होगा। मन जब तक है तब तक बंधन ही बंधन है। आई थिंक enough for today. Enough for today. Just remember, I am a spiritual being. I'm not this body made up of blood, flesh, bones, hair. I am not this. I'm just a spiritual being. When you think like that, when you contemplate like that, when you take repose in that, all this thing, this worldly pain and discomfort just goes away. From time to time, we must do this journey, this exercise, this deep rest in this knowledge. I'm unborn. So there is no death for me. मैं केवल ज्योति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप हूं। उसी आत्मा, उसी परमात्मा का ही मेरा स्वरूप है। तो कोई भय नहीं मुझे, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं रहा, केवल विटनेसिंग। प्रणाम। हाँ जी, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? यस 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 प्लीज। अरे हाँ जी। हमने तो आज बहुत 45 मिनट्स बात वेरी हो गई। नाइस दीदी, बहुत सुंदर। हाँ या, जी। हाँ जी। तो हमने 3 शरीर की बात की, सूक्ष्म, स्थूल और तीसरा मुझे थोड़ा मिस हो गया समझने में। आप अगर उससे थोड़ा समझ। कारण हाँ जी। शरीर, causal body. We have a gross body, we have a subtle body, and we have a causal body. Why we came into the body? Why we came into the body? तो उसके भी फिर आगे आगे उसके चलोगे तो शुरू में देखोगे क्या था, केवल वो परमात्म तत्व ही था। लेकिन उनकी जब इच्छा जागी तो वो एक से जब 2 हुए तो मन और विचार पैदा हुए और उससे हमें सूक्ष्म शरीर मिल गए। और हम उस सूक्ष्म शरीर से जुड़ते ही हमारा स्थूल शरीर पनपने लगा और हम भूल गए अपने स्वरूप को। अब समझ में आया। थैंक यू। इसीलिए कहते हैं जब योग वशिष्ठ की नॉलेज में आगे आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ा संयम जरूरी है। माइंड का, बॉडी का, फूड हैबिट्स का। जितना जितना मन ऐसे रेस्ट करेगा, डीप रेस्ट करेगा, उतना उतना इन सब चीजों के एक्सपीरियंस करने लगेंगे इन बातों को। आज जैसे हम सब ने थोड़ा सा झलक पाया ना कि हम इतना इस ग्रॉस बॉडी से आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन इट्स नॉट द रियलिटी एट ऑल। डिड वी फील दैट? डिड वी फील
for a moment that, oh, I'm not this body. Yeah. Hmm. दीदी एक ये मूवी भी है ना हमारी, जो वो मैट्रिक्स मूवी, हाँ। उसमें वो आपने देखी है? देखी नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ, मेरे को हाँ, देखनी है। उसमें भी जो दिखाया है वो पैर, मतलब वो चल नहीं सकता पैर से, और एक फिर मशीन होती है, उसमें जाके वो दूसरी जगत में चला जाता है। जो भी कमी उसकी इस जगत में है उस जगत में नहीं है, यानी वो यहाँ भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता, उस जगत में वो जो चाहे वो कर सकता है। तो वो जब मैंने मूवी भी देखी और ये जब बुक भी तब पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसा ही लगा कि जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर, वंस वी आर अवेयर, फिर उस जगत में जाने के बाद उसको इस जगत में वापस आने का मन नहीं था। उसको ये लगा यहाँ तो मैं चल भी नहीं सकता और इस जगत में तो मैं ऊंची छलांगे मार सकता हूँ। तो वो अवेयरनेस जब आ गई उस जगत की, उसको वो क्षमता पता चल गई, जो अभी आप कह रहे थे ना कि एक बार जाग जाओ, बस वो अवेयरनेस आ जाए कि मैं हाँ। हूँ कौन, फिर ये शायद ग्रिप छूट जाएगा। अभी ये जो संसार का इतना ग्रिप है, तो वो अवेयरनेस पुनः पुनः, तो वो बहुत सुंदर मूवी इसी पे है, मैट्रिक्स की जो है, योग वशिष्ठ पे। तो वहां वो बहुत सुंदर बताया था कि एक बार जग जाओ तो ये जगत की ग्रिप छूटने लगती है। वो ये ना ग्रॉस से सटल की ओर जाना है। अगर हमारा माइंड ग्रॉस होता है, ग्रॉस माइंड मीन्स व्हाट, टू अटैच्ड इन द वर्ल्ड, दैट इज अ ग्रॉसनेस ऑफ द माइंड। फिर बॉडी में भी वही ग्रॉसनेस आ जाती है। जब मन लाइट होने लगता है, हम देखते हैं ना, बॉडी भी एक लाइटनेस फील करती है, लाइटनेस फील करती है। एंड एक्चुअली बॉडी है क्या, हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, हम देखते हैं ना, और बार बार हमें बताया जाता है कि बॉडी क्या है। जब ये क्रिमेशन के बाद कितनी बॉडी है, कुछ है ही नहीं, नथिंग। पर इतना फैला हुआ है सब कुछ बॉडी के आसपास ही। इसको सजाने में, इसको संभालने में, इसको नरिश करने में सारा जीवन हमने दे देते हैं, सारा जीवन अपना दे देते हैं। और जहां हमें काम करना चाहिए, जहां हम काम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और हम कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। यस। दीदी दीदी, जब आप मन के बारे में बता रहे थे ना कि मन, वो वाला पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा कि मन एक्चुअली है क्या, मतलब वो पूरा डिवाइन ही है जो भी कुछ है। लेकिन हमारी वासनाओं ने और हमारे ये सारी चीजों ने, जो भी हम संसार में फंसे हैं और जो भी हमारे कर्मों के बीच होंगे या जो भी होंगे, उसने उसको बहुत डेंस बना दिया है शायद, इसलिए हम उसकी उपस्थिति महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम सहज करते हैं जैसे, तो मुझे वो सहज का समय याद आ रहा था कि जब हम सहज करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि बस आप मंत्र लेके बैठ जाओ। तो उसका भी शायद रीजन यही है कि वो हमारे मन को कहीं साफ कर रहा है ताकि वो डिविनिटी ऊपर आ सके, ऐसे ही कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कहते हैं ना, मंत्रायते इति मंत्र, मंत्रायते इति मंत्र। मंत्रा मन का त्रास करता जाता है, त्रास करता जाता है। ये जो ग्रॉस माइंड है, विचारों से भरा हुआ मन, वर्ल्डली थॉट से ग्रिप में जो माइंड है, उसको, और जैसे जैसे कम होता जाएगा तो हमारी जो रियल पावर है, जो रियल स्ट्रेंथ है, वो कहीं हम फील कर पाएंगे शायद। जैसे अभी हम बहुत वीक भी फील करते हैं ना, कितनी बार परिस्थितियों में हम बिल्कुल ऐसे वीक ही फील करते हैं कि जैसे बस अब टूट ही जाएंगे, बिखर ही जाएंगे। तो इसको देख के तो ऐसा लगा कि जैसे जैसे हम ये मन की हमारी सफाई होती जाएगी, हम और पावरफुल होते जाएंगे, जैसे कि ना। हाँ जी। और सेंटर्ड माइंड, पीसफुल सेंटर्ड माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। बिना चाहे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, आपको रियलाइज ही नहीं करोगे, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। जी। और दीदी, जब आपने स्मृति के बारे में जैसे बोला ना कि वो जो भी ईश्वर है, उसमें कोई स्मृति नहीं है, लेकिन हमारे अंदर बहुत स्मृतियां भरी हुई हैं। तो स्मृतियां तो पता नहीं कितनी भरी हुई है, तो कैसे इन स्मृतियों को कैसे कम करेंगे, कैसे क्या करेंगे? क्योंकि जैसे ये स्मृतियां कम होंगी तभी तो फिर हम अपनी पावर में आ पाएंगे कहीं। आज तो हम कम कर सकते हैं ना। आज तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वर्ल्ड का, हमें तो आज पे काम कर सकते हैं, पुराना कहाँ कर पाएंगे।
लेकिन आज हम खाली हो सकते हैं। और जब हम धीरे धीरे ऐसे खाली होने लगते हैं ना, तो वो पुराना झड़ने लगता है, हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। जितना हमारा माइंड रिफाइन होगा, प्योर होगा, सटल होगा हमारा माइंड, उतना हम इन चीजों को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी जेलसी को, किसी भी मेमोरी को, वो सब हमारे से अपने आप चला जाएगा, हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए स्वकर्म कि आज ही जो करना हाँ है वो हम आज हाँ ही हाँ, करें। वो टेंडेंसी ऑफ द माइंड है ना, जो टेंडेंसी ऑफ द माइंड टू क्लिंग टू थिंग्स, टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड डीपली, टेक द इम्पैक्ट, कीप गेटिंग हिट बाय द वर्ल्ड, वो टेंडेंसी को खत्म करना है। और वो तभी खत्म होगी, जैसे आज वशिष्ठ जी ने कहा, जब तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि ये वर्ल्ड नहीं है भी, और लेकिन ये लास्टिंग नहीं है, सब बदल जाता है, सब फिनिश हो जाता है। तो इसलिए इसको आज भी ऐसे ही देखो। हम आज इस वर्ल्ड को कैसे देख रहे हैं? अरे हमने हमेशा यहाँ रहना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बिल्डिंगें रह जाती हैं, हम नहीं रहते। इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, इतनी ज्वेलरी खरीदते हैं, तब नहीं याद रखते ना टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड देन वी गेट स्टक। फिर हम जैसे एक भंवर में, संसारिक भंवर में फिर घुस जाते हैं। और दीदी, अनुभव की भी बात हुई ना कि जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करते, तो ये तो हम लोगों ने भी महसूस किया है कि किसी के कहने से नहीं हो, चीज हम मनन कर सकते हैं उस बात पर, लेकिन जब कोई चीज हम खुद एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, तो फिर वो हमारा सत्य बन जाता है। अब फिर वो कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमको मालूम है हमने क्या एक्सपीरियंस किया। तो मेरे अपनी जर्नी से ऐसा लगता है कि जैसे जो भी अनुभव आए, तो उस अगर मैं वहीं रुक जाती, तो मतलब मुश्किल परिस्थिति आई, स्पेशली यदि मैं रुक जाती, तो जो आने वाले और भी अनुभव थे, तो मैं तो उन्हीं अनुभव को सत्य मान लेती, क्योंकि मैं वहीं स्टक हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि बस धीमे चलो भले, लेकिन चलते जाओ, क्योंकि अनुभव कब बदल जाएंगे और आप खुद ही कब वंडर करने लगोगी, अरे मतलब मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये भी हो सकता है। तो इसीलिए शायद अनुभवों की बहुत इंपॉर्टेंस है शायद लाइफ में ना, कि हम रुके नहीं, चलते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीदी। जय गुरुदेव दीदी। जय थोड़ा सा गुरुदेव। कुछ पूछना था कि जब हम इसी संगत में बैठे हैं या आपके साथ हैं, तो हम बिल्कुल सारा कुछ फील कर पा रहे हैं, प्योर है, हम आत्मा है, आत्म स्वरूप है। लेकिन जब हम संसार में विचरण करते हैं, तो लोग हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, और हमारे इस जो भोला भाव है या जो सहज भाव है, उसको मिसयूज होता है हमारा। तो उसका कैसे करें? गुरुजी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। गुरुजी ने ना सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है। गॉड लव्स फन एक किताब है, उसमें इसको पूरा एड्रेस किया गुरुजी ने, कि जब हम वर्ल्डली लाइफ में आते हैं, तो द्वैत में अपने अलग तरीके से जीना है, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो कोई है ही नहीं। अभी भी जैसे हमने कहा, जब हम एक ही है तत्व, ये अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है, तो कौन मेरा क्या छीन सकता है? कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम इस वर्ल्ड में जीने के लिए आए हैं, वर्ल्ड में तो जीना ही है, तब ये व्यवहार में नहीं ला सकते। ज्ञान इसलिए है कि हम मन से विश्राम में रहें, लेकिन व्यवहार में जब आते हैं, तब हमें द्वैत के नियम के साथ चलना पड़ेगा। उसमें साम दाम दंड भेद, अगर चाहेंगे तो अगली बारी उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है? जी दीदी, थैंक यू सो मच। यस Yes, Didi. Thank you so much once again. जय गुरुदेव। Jai Gurudev. थैंक यू जय गुरुदेव। Thank you. दीदी, जय। नेक्स्ट वेडनेसडे गुरु पूर्णिमा है, अगर नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे ना, मैं अब बोलने ही वाली थी, मेरा भी श्रीमद् भागवतम का सप्ताह चल रहा है कहीं पर, तो उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू एवरीवन। बाय जय बाय।
जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव।